जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। भाई मैं तो बहुत अजीब अजीब सी बातें ही करती हूँ, लेकिन मेरी बातों को अगर आप आजमाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके जीवन की समस्याएं तो दूर ज़रूर होंगी। हाँ, थोड़ा सा अटपटा है कि मैं मॉडर्न ज़माने में रहती हूँ, मॉडर्न तरीके से रहती हूँ, लेकिन बातें करती हूँ दादी नानी के ज़माने की। पर सच बोलूँ, बड़ों की राय, बड़ों की सीख और बड़ों का ज्ञान अनमोल होता है, हीरे की तरह। अगर हम उनकी बातों को सही तरीके से आजमा लें ना, तो हमारा जीवन बहुत आसान और सरल हो जाए। कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों से विद्रोह करके या उन चीज़ों को पालन नहीं करके ही अपने लिए समस्याओं को आगाज़ देते हैं, दरवाज़ा खोल देते हैं कुछ नए करने के कारण कि आ जाओ भाई हमें परेशान करो। और फिर जब ये परेशानियाँ आती हैं तो हम और ज़्यादा टूटने लगते हैं, बेचैन होने लगते हैं। आज का मेरा टॉपिक है बच्चे। मैं एक बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ और मैं बचपन से लेकर अब तक सिर्फ़ और सिर्फ रिश्तों के साथ ही जीती आई हूँ। मुझे आज मैं जहाँ भी बैठी हूँ, आज मैं जो कुछ भी हूँ, मेरा ज्ञान, मेरा मुकाम, मेरा परिचय जो भी है, मेरे रिश्ते ही हैं। मैं जो कुछ भी हूँ शायद अपनों के आशीर्वाद से हूँ, अपने छोटों के प्यार से हूँ, आप सबके साथ से हूँ। और इस चीज़ पर बहुत विश्वास करती हूँ कि जिस परिवार के अंदर रिश्ते मजबूत होते हैं वहाँ मुश्किलें खटखटाती भी नहीं हैं। आज का मेरा टॉपिक है बच्चे। बच्चों का भविष्य अच्छा है तो माँ बाप का तो अपने आप ही अच्छा हो जाता है। उन्हें देखकर आपके अंदर ऊर्जा आ जाती है बड़ी से बड़ी परेशानियों से लड़ने की, बड़ी से बड़ी परेशानियों को दूर भगाने की। मेरे चेहरे पे तो बहुत बड़ी मुस्कान आ जाती है जब मैं अपने बच्चों की शक्ल देख लेती हूँ, बहुत खुश हो जाती हूँ। आप सबको मुस्कुराता देख लेती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे जीवन में ना जाने क्या आ गया, कितनी ऊर्जा आ गई। आप सब मेरे बच्चे ही हो। हम कुछ गलतियाँ करते हैं, जानते हैं क्या? हम गलतियाँ ये करते हैं कि हम कुछ भी करने लगते हैं बिना ये सोचे कि उसका प्रभाव क्या होगा, उसका प्लस और माइनस क्या होगा। प्रभाव तो हर चीज़ का होता है बच्चों, अच्छे का भी होता है और बुरे का भी होता है। बुरे के भी दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। अच्छे के भी दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तो हम जो कुछ भी करें हमें ये मालूम होना चाहिए कि उसका प्रभाव क्या आएगा हमारे जीवन पे। हम अपने बच्चों के रूम के अंदर कार्टून लगाते हैं, कार्टून स्टिकर्स लगा देते हैं, हम वॉल्स डेकोरेट करते हैं कार्टून्स को लेकर। हम बच्चों के रूम के अंदर डार्क कलर्स लगाते हैं, लाइक ब्लू लगा दिया हमने डार्क ग्रीन लगा दिया, येलो लगा दिया, रेड लगा दिया। मानती हूँ ऊर्जा का स्रोत है, पर ये रंग बहुत ज़्यादा होते हैं ना तो दिक्कत का कारण बन जाते हैं। ऊर्जा इतनी सी चाहिए, ऊर्जा इतनी नहीं चाहिए। ज़्यादा ऊर्जा होगी तो विस्फोट करेगी, इतनी सी ऊर्जा संचित करनी होती है, वही रामबाण का काम करती है। आप अगर बीमार हैं तो एक इतनी सी छोटी सी गोली ही आपको ठीक कर देती है। ज़रूरी नहीं है कि आप जाकर पूरा का पूरा एक पैकेट गोली का खाएंगे तभी आप ठीक होंगे, है ना? तो ऊर्जा इतनी सी चाहिए। अब इतनी सी ऊर्जा के लिए क्या करा जाए? बच्चों का कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाया जाए, उनका मन कैसे लगे पढ़ाई में? भाई आपने तो कमरे के अंदर कार्टून्स लगा दिए, आपने कलर्स डार्क कर दिए वॉल के, तो बच्चों का कंसंट्रेशन तो वैसे ही आधा का गायब हो गया, मन ही भटकेगा उनका। थोड़ा सोचिएगा, बात प्रैक्टिकल है, आप करके देख लीजिए। बिना लॉजिक के बात नहीं करती मैं आपसे। क्या करें? विद्या के लिए माँ सरस्वती का आशीर्वाद चाहिए। माँ सरस्वती के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए माँ सरस्वती से जुड़ी चीज़ें बच्चों के कमरे में होना बहुत ज़रूरी है, जो उनके माइंड को कंसंट्रेट कर दे। देखिए बच्चे वैसे ही चंचल होते हैं, छोटी छोटी बातों में ध्यान भटकता है। कितने प्यारे होते हैं, कितनी प्यारी शरारतें होती हैं उनकी, ज़िंदगी होती है उनमें, खुशियाँ होती हैं उनमें। उन्हें सही ढंग से यूज़ करवाइए ना, तो उनको कुछ ऐसा दीजिए जो उनके कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ा दे। माँ सरस्वती का आशीर्वाद कैसे मिलेगा बताती हूँ। 5 चीज़ें, बस सिंपल 5, एक मुट्ठी रख लीजिए अपने बच्चों के कमरे में और फिर देखिए क्या चमत्कार होता है। पहली चीज़, वीणा। एक छोटी सी वीणा ले आइए और लाकर बच्चों के कमरे में रख दीजिए। संगीत के अंदर स्वर होते हैं, स्वर में जादू होता है, संगीत में बहुत बड़ा जादू होता है और वीणा उसका कारक है, साधन है, माध्यम है।
एक वीणा ले आइए, तो देखिए आपके बच्चे के जीवन में भी स्वर गूंजेंगे, संगीत गूंजेगा। दूसरी चीज़, हंस ले आइए, या हंस का कोई छोटा सा पोस्टर ले आइए, फोटो ले आइए, नॉर्थ में लगा दीजिए। हंस जो होता है वो पानी में रहता है ना, और नॉर्थ जो है वो पानी का कारक है, तो नॉर्थ में लगा दीजिए। तीसरी चीज़, अपने बच्चे के कमरे में पीले रंग का ज़रूर उपयोग करिए। बेडशीट्स पीली रख लीजिए, या आर्टिफिशियल पीले फ्लावर्स लगा कर रखिए, ठीक है। बच्चों के कमरे के अंदर एक सरस्वती जी की मूर्ति ज़रूर होनी चाहिए, और ख़ास करके उनकी स्टडी टेबल पे तो ज़रूर होनी चाहिए। पांचवी चीज़, बहुत ज़रूरी और बहुत उपयोगी, बच्चों के कमरे के अंदर जो पेन स्टैंड होता है ना, वो ज़रूर रखिए। और बच्चों की कलम कहीं भी इधर उधर मत करिए। हमें कहीं पेन नहीं मिल रहा, अरे वो तुम्हारे कमरे में से ज़रा पेन ला देना, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलती मत करिए। अपने बच्चों के कलम कभी भी उपयोग मत करिए। उनके जो पेन होते हैं वो उन्हीं के पास रहने दीजिए। हाथों में जब आते हैं तो हाथों की ऊर्जा पाते हैं और उससे चार्ज होते हैं वो। मैं ज़रूर एक एपिसोड बनाने वाली हूँ जिसके अंदर मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगी कि बच्चों की किताबें, बच्चों के पेन किस तरीके से चार्ज किए जाते हैं। लेकिन तब तक के लिए अभी जो टिप्स बताए हैं उनको ज़रूर आजमाइए। मुझसे जुड़े रहिए, अपना प्यार, अपना मान और अपना सम्मान इसी तरह मुझ पर बनाए रखिए। मैं आपका सारथी आपके साथ हमेशा हूँ, आपकी हर समस्या का समाधान लेकर। मुझसे जुड़े रहने के लिए मुझे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम से जुड़े रह सकते हैं। मैं फिर आऊँगी कुछ नया और बेहतरीन लेकर। तब तक के लिए ठाकुर जी का असीम आशीर्वाद आप सबके लिए। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।